नमस्कार, आप सुन रहे हैं दैनिक भास्कर। बीकानेर, शनिवार 25 अप्रैल 2020, बैसाख शुक्ल पक्ष द्वितीया 2077। सुखद खबर, देश में 21% कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कुल 24,356 कोरोना संक्रमितों में से 19,186 का इलाज चल रहा है। 5,170 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जो कुल संक्रमितों में 21.2% हैं। शुक्रवार को भी 470 मरीज ठीक हुए। कोरोना वायरस से मौतें रोकने में भारत दुनिया में शीर्ष 3 मजबूत देशों में रूस पहले स्थान पर। लॉकडाउन का 1 महीना पूरा, केंद्र सरकार ने देर रात छूट का दायरा बढ़ाया। हॉटस्पॉट के बाहर सभी दुकानें खुलेगी, लेकिन मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुल सकेंगे। सीएम अशोक गहलोत का ऐलान, नॉन कोरोना मरीजों के लिए एसएमएस जैसी सुविधाएं वाले 3 अस्पताल मेडिकल स्टाफ को 3 स्टार होटलों में रखेंगे। यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दूसरे राज्यों से मजदूरों को घर लाएंगे। महामारी आत्मनिर्भर बनाने का सबसे बड़ा सबक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बच्चों में संक्रमण का नया लक्षण, कोविड-2। कोरोना वायरस से बच्चों के पैरों में की अंगुलियां सूज रही है, फिर छाले पड़ रहे हैं। देश की 73% मौतें सिर्फ 4 राज्यों में। मध्य प्रदेश में नाई की दुकान पर एक तौलिए से 6 लोग संक्रमित हुए। प्रदेश में 70 नए रोगी, कुल 2034 हुए। जयपुर में एक ही दिन में 4 मौतें। जोधपुर में हाईकोर्ट की रीडर संक्रमित। जयपुर में 36 नए रोगी मिले, अब 776 हुए, मौतें 18 हुई। लॉकडाउन न होता तो रोगी 1 लाख होते, केंद्र सरकार। खराब रैपिड किट, चीन की हो या किसी और देश की, वापस लौटाएंगे, हर्षवर्धन। देश में 30 दिन में मरीज 36 गुना बढ़े। 5 शहरों में स्थिति गंभीर, केंद्र ने 4 और टीमें भेजी। अहमदाबाद, सूरत, ठाणे, हैदराबाद और चेन्नई की हालत गंभीर है। केजरीवाल ने कहा, ठीक हुए मरीज प्लाज्मा दे। एम्स का दावा, प्लाज्मा कोई जादू की गोली नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के नतीजे उत्साहवर्धक बताए हैं। उन्होंने ठीक हो चुके लोगों से प्लाज्मा दान करने का आह्वान किया। इसी बीच एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी कोई जादू की गोली नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 4 गंभीर मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण किया गया। इनमें से 2 को जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। बीकानेर फ्रंट पेज, पीड़ घणी पण ठावस राखो, साई करेलो डोकरी। खींचड़ेरा सबड़का, इमलानीरा गुटका लेवो, कर दो कोरोना बाईपास कट्टा। जय बीकाना, शहर की 533वीं वर्षगांठ पर सभी बीकानेर वासियों को बधाई। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। कोरोना से जंग में हम जीत के करीब हैं, बस धैर्य और दूरी बनाए रखें। आज बीकानेर की वर्षगांठ है। ये मान्यता है कि देशनों की करणी माता के आशीर्वाद से बीकाजी ने यह शहर बसाया। जब भी संकट आया, डोकरी यानी करणी माता ने रक्षा की। बिहाइंड द कर्टन, ये 12 डॉक्टर बैग तैयार रखते हैं। संभाग में कहीं भी रोगी रिपोर्ट हो, वहां पहुंच जाते हैं। बीकानेर के प्रत्येक हॉस्पिटल, वार्ड, रेलवे के आइसोलेशन कोच, रेलवे हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं प्रशिक्षण करने के साथ ही नागौर, हनुमानगढ़, चूरू में भी दूसरे जिलों में आने जाने वाले लोगों पर खाजूवाला एसडीएम एंड एसएचओ में अनबन। एसएचओ ने लगाया धमकाने का आरोप। एसपी ने शिकायत मिलने पर एएचपी ग्रामीण को सौंपी मामले की जांच। अच्छी खबर, 6ठे दिन भी कोई रोगी नहीं। क्वारंटाइन के 82 लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट के बाद घर भेजा। अब 2 पॉजिटिव रोगियों के नेगेटिव होने का इंतजार। शुक्रवार को 41 की जांच नेगेटिव। बीकानेर, देश दुनिया में बढ़ रहे कोरोना प्रकोप के बीच बीकानेर में लगातार 6ठे दिन राहत की खबर यह है कि कोई भी नया रोगी रिपोर्ट नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, क्वारंटाइन कैंप में रखे गए
लोगों में से 82 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद शुक्रवार को उन्हें घर भेजा गया है। इन कैंपों में मौजूद लगभग 300 लोगों में से जिन के 14 दिन पूरे हो रहे हैं, उन सभी की जांच करवाकर नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्हें घर भेजा जा रहा है। शुक्रवार देर रात को एक बार फिर 41 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इनमें जो क्वारंटीन वाले हैं उन्हें शनिवार को घर भेजा जाएगा। प्रदेश में 1252 पुरुष, 782 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव। हॉटस्पॉट 9 जिलों में सबसे अधिक 64% पुरुष जयपुर और 49% महिलाएं बांसवाड़ा में संक्रमित। कोटा में पढ़ रहे बीकानेर के विद्यार्थी आज वापस लौटेंगे। कोरोना की जांच होगी। 2 बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आएंगे 54 स्टूडेंट। राजस्थान में पहले 1000 मरीज 43 दिन में आए, लेकिन अगले 10 में ही आंकड़ा 2000 के पार हो गया। पर लॉकडाउन 1 की गति से रोगी बढ़ते तो अब तक 3116 होते। ट्रंप बोले कोरोना के रोगियों को ब्लीच का इंजेक्शन लगाए। विशेषज्ञ बोले ऐसा न करें, जान जा सकती है। कोरोना SMS प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल करने वाला प्रदेश का पहला अस्पताल होगा। राजस्थान में शुरू होगी प्लाज्मा थेरेपी। डोनर तैयार है। अब सिर्फ केंद्र की मंजूरी का इंतजार। दिल्ली, केरल और मध्य प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी से शुरू हो चुका है इलाज। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में वो सब जो आप जानना चाहते हैं। क्या है प्लाज्मा थेरेपी? प्लाज्मा थेरेपी एक एंटीबॉडी इस्तेमाल किया जाता है। किसी खास वायरस के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी तभी बनता है जब इंसान उससे पीड़ित होता है। अभी कोरोना फैला है। जो मरीज इससे बीमार होने के बाद ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में इस कोविड वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाता है। कैसे काम करती है? कोरोना की मोटे तौर पर 3 स्टेज है। पहली में वायरस शरीर में जाता है, दूसरी में ये फेफड़ों तक पहुंचता है और तीसरे में शरीर इससे लड़ने एंटीबॉडी वायरस की लड़ाई करता है और इसे मारने की कोशिश करता है, जो सबसे खतरनाक स्टेज होती है। यहाँ शरीर के अंग तक खराब हो जाते हैं। कब सबसे कारगर है? प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने के लिए सबसे सही वक्त दूसरी स्टेज होती है, क्योंकि पहली में इसे देने का कोई फ़ायदा नहीं है और तीसरी में ये कारगर नहीं रहेगा। प्लाज्मा थेरेपी मरीज की तीसरी स्टेज तक जाने से रोक सकती है। कोरोना वायरस के